अमेरिका के बड़े कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं हैं। जॉर्ज सोरोस ने कहा कि पीएम मोदी के बड़ा नेता बनने की वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। वहीं अडानी मामले पर सोरोस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन उन्हें संसद के सवालों के जवाब के साथ विदेशी निवेशकों के भी जवाब देने होंगे। सोरोस ने यह भी कहा कि अडानी का मुद्दा भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा। इसके बाद जॉर्ज सोरोस ने उम्मीद जताई कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। देश के राजनीतिक आर्थिक हालात और एक निर्वाचित सरकार पर एक विदेशी कारोबारी की ऐसी टिप्पणी से सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। बीजेपी ने बिना देर किए सोरोस को जवाब देने के लिए बीजेपी की नई फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी को सामने किया। स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोरोस के बयान को विदेशी साजिश बताते हुए कहा कि विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। ईरानी ने कहा कि आज जॉर्ज सोरोस को हम एक सुर में ये जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराएंगे। वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी सोरोस के बयान को गलत बताते हुए ट्वीट किया कि पीएम से जुड़ा अदानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस विपक्ष व हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। इस ट्वीट से जयराम रमेश ने दो तरफा वार किया है। एक तरफ उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस और समूचा विपक्ष अडानी मामले पर मोदी सरकार की घेराबंदी लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखेगा, और दूसरी तरफ उन्होंने नेहरूवादी विरासत का जिक्र कर दुनिया को ये संदेश भी दे दिया कि नेहरू के रास्ते पर चलकर ही देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे 60 घंटे के बाद पूरा हो गया। मंगलवार सुबह 11:30 बजे आईटी की टीम ने बीबीसी के दफ्तरों में रेड डाली थी और 60 घंटे तक ये छापेमारी जारी रही। आईटी की टीम देर रात 11 बजे बीबीसी के दफ्तरों से बाहर निकली। बीबीसी ने एक बयान जारी करके कहा है, आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं। हम आईटी की टीम का सहयोग करते रहेंगे। उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। हम अपने कर्मचारियों का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, उनका ध्यान भी रख रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों की जिनसे बहुत लंबी पूछताछ की गई है। कई लोगों को तो पूरी रात दफ्तर में रुकना पड़ा है। ऐसे कर्मचारियों का ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता है। बीबीसी की ओर से ये भी कहा गया कि हमारा कामकाज सामान्य हो रहा है। हम अपने रीडर्स, लिसनर्स और दर्शकों को निष्पक्ष समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भरोसेमंद, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र मीडिया हैं। हम अपने उन सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो लगातार आप तक बिना डर और लोभ लाभ के समाचार पहुंचाते रहेंगे। हालांकि अभी कर्मचारियों को अगली सूचना तक घर से काम करने का निर्देश दिया गया है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को कर्मचारियों से फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा किया। बीबीसी पर हुई इस रेड को लेकर आयकर विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आयकर विभाग की कार्रवाई का विरोध किया और इसे पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री के जवाब में एक राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।